नमस्कार, मैं कवि नीलेश आज आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और खैर मकदम करता हूं। आज हमारे साथ डॉक्टर संजीत कुमार जी हैं जो इतिहास के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आइए जानते हैं इतिहास क्यों जरूरी है और जिंदगी में इतिहास की क्या महत्व है। इन तमाम बिंदुओं पर आज हमारे साथ मुलाकात करेंगे डॉक्टर संजीत कुमार। नमस्ते सर, आपका स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो में। सर, आप इतिहास के प्रोफेसर हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षक बनने में, प्रोफेसर बनने में किस तरह से आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। सबसे पहले तो आपको और आपके केवी स्टूडियो को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझ जैसे लोगों को किस तरह से चुन के इंटरव्यू के लिए बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, किसी व्यक्ति को कुछ भी बनने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने होते हैं और वो लक्ष्य दो तरीके से निर्धारित होते हैं। एक लक्ष्य बचपन से निर्धारित होते हैं और एक चलते चलते सहपाठियों के बीच में भी लक्ष्य निर्धारित होते हैं। प्रोफेसर बनना बहुत बड़ी बात है, परंतु उसको पा लेना सामान्य सी बात है। इसी कड़ी में हम लोग जो अध्ययन करते हैं कि सामान्य शिक्षा वह गहराई से अगर पूरा कोई करे तो इस पद को पा लेना आसान है। हालांकि समय समय पर इसके लिए नियम परिनियम बनते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, उसमें लोगों को ढलना पड़ता है। सर, अगर आप इतिहास की बात करें तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं कहानी को एक नया ट्विस्ट ले आती है। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी घटनाएं जो कहीं ना कहीं एक बदलाव लाई है? निश्चित रूप से इतिहास के छात्रों के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरा लक्ष्य बचपन में निर्धारित नहीं था कि मैं प्रोफेसर बनूं। मैं सामान्य परिवार से आता हूं। मेरे पिताजी शिक्षक थे। मैं यहीं गणेश दत्त महाविद्यालय से एमए कर रहा था। उस समय मैं केबी जायसवाल संग्रहालय का सचिव हुआ करता था। हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर शैलेश कुमार सिन्हा हुआ करते थे। कुछ हमारे वरिष्ठ साथी थे जो पीएचडी में नामांकन लेने की प्रवेश परीक्षा दिए थे। हमारी भी इच्छा जागृत हुई कि मैं भी पीएचडी की प्रवेश परीक्षा कर दूं, और मैंने सर से कहा। मैंने परीक्षा भी दी और उत्तीर्ण भी हुआ। परिणाम स्वरूप आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, एक सहायक प्राचार्य के रूप में हूँ। और मैं उसी घटना को अपना टर्निंग पॉइंट मानता हूँ। उससे पहले मेरे मन में ख्याल नहीं था कि मैं प्रोफेसर बनूं और उसके लिए जो न्यूनतम अर्हता है उसको प्राप्त करूं। सर, अभी आप खगड़िया में कार्यरत हैं, तो बच्चों के बीच कैसा लगता है वहाँ जाकर? जब आप बच्चों के बीच जाते हैं तो क्या लगता है वहाँ जाकर? देखिए, ये 5G का समय है और हम लोग 4G में जी रहे हैं। एजुकेशन 3G की है। बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, शिक्षा और महाविद्यालय स्मार्ट नहीं हो पाए। सरकार का प्रयास हो रहा है। उस प्रयास में महाविद्यालय और शिक्षक भी लगे हुए हैं। उम्मीद है कि बच्चे और शिक्षकों में सामंजस्य स्थापित हो सके। मूल प्रश्न जो आपका है, बच्चे जब आते हैं तो इतनी भाव विह्वलता शिक्षकों में हो जाती है कि जैसे अपना बचपन याद आ जाता है। बच्चों में दो तरह के बच्चे हैं, एक जो विद्यालय में सिर्फ डिग्रियां लेने चाहते हैं और एक पढ़ना चाहते हैं। पढ़ने वाले बच्चे जब महाविद्यालय आते हैं तो अपना बचपन याद आ जाता है और उस बच्चों को हम लोग प्रयास करते हैं कि अपना सब कुछ निकाल के दे दें। सर, आप इतिहास के प्रोफेसर हैं, तो बच्चे अभी के समय में, जबकि विज्ञान बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, तो इतिहास को क्यों पढ़े और आगे ज़िंदगी में कितनी महत्ता है इतिहास की? देखिए, जब हम लोग पूर्व के समय की बात करते हैं
आज़ादी से 200 वर्ष पहले की बात करते हैं तो इतिहास विषय के बारे में अपने भारत जैसे देश में जागरूकता नहीं थी। लेकिन बिना अपने इतिहास को जाने आप अपने भविष्य को निर्धारित नहीं कर सकते। उसी कड़ी में इतिहास और इतिहास विषय दोनों उत्पन्न हुआ। इतिहास तो पहले से भी था, किंवदंतियों के रूप में था, लेकिन एक स्वतंत्र विषय के रूप में उसका प्रादुर्भाव हुआ और इसमें भारत के बहुत सारे इतिहासकारों का योगदान रहा। परिणाम स्वरूप आज इतिहास स्वतंत्र विषय के रूप में भी है और इसका अध्ययन इस बात की ओर संकेत करता है कि हम पीछे की गलतियों से या पीछे के अच्छे कार्यों से सीख लें और अपने भविष्य का निर्धारण करें। सर, मोहनजोदड़ो की एक घटना अभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा उसको पढ़ते हैं, तो उसके बाद वहाँ से इतिहास में कितना बदलाव आया? निश्चित बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इससे पूर्व यूरोपीय देश के लोग कहते थे कि मैं जो कहूँगा वो सच है, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने, भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं ने उस घटना के बाद इन चीज़ों को पलट दिया और पूरे विश्व में यह बात स्थापित हो गई कि नहीं, भारत का इतिहास पौराणिक है और इसके इतिहासकार जो कहते हैं उनकी बातों में दम है। सर, अभी हम लोग बिहार में हैं और यहाँ बहुत ही गौरवान्वित इतिहास हम लोगों का रहा है और कहीं ना कहीं नालंदा जैसा खंडर आज भी हमारे पास है। तो उन तमाम बिंदुओं को अगर देखें तो बिहार का गौरवशाली इतिहास कितना पुराना है और किस तरह का है? देखिए, बिहार ही नहीं है, इसका हर एक क्षेत्र में अपना एक व्यापक स्थान रहा है। बिहार के इतिहास की जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि नालंदा हो, विक्रमशिला हो या इन जैसे जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उसके माध्यम से अपनी पहचान विदेशों तक पहुंचाया, चाहे जावा हो, सुमात्रा हो, चाइना हो, नेपाल हो। इन सारे देशों में बिहार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, स्वतंत्र देश के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। अभी जो वर्तमान में भारत की मान्यता है, एक राष्ट्रवादी भारत की मान्यता है, इनसे अलग हटकर बिहार ने अपनी पहचान बनाई थी और इसका इतिहास काफ़ी गौरवपूर्ण है और उस इतिहास के बदौलत हम लोग प्रयास करें कि पुनः हम एक बार अपनी ऊंचाई पाएं, शिक्षा के क्षेत्र में हो या शोध के क्षेत्र में हो। सर, जो भी बच्चे अभी इतिहास पढ़ रहे हैं तो उनका भविष्य कैसा होना चाहिए? वो किस चीज़ में आगे बढ़े? जैसे कोई ग्रेजुएशन कर रहा है या पीजी कर रहे हैं तो वो आगे अपना भविष्य किस तरफ ले जाएं इतिहास, अगर इतिहास से कर रहे हैं तो? देखिए, नई शिक्षा नीति आने के बाद 1991 में जब नई शिक्षा नीति आई, 92 में लागू हुई, उसके बाद से शिक्षा पहले रोजगार परक थी और सामाजिक संतुलन के लिए थी। उसके बाद लोग शिक्षा को व्यवसायीकरण से जोड़ने लगे तो निश्चित रूप से इतिहास पढ़ने वाले लोगों के सामने एक दुविधाएं उत्पन्न हुई, लेकिन वो दुविधाएं वहीं तक सीमित हैं। आप देखेंगे किन्हीं भी प्रतियोगी परीक्षाओं में 10% से लेकर 45% तक का प्रश्न इतिहास विषय से ही आते हैं। सामान्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं, उच्च प्रतियोगी परीक्षाएं जो विषय विशेषज्ञ की होते हैं, उसमें भी इतिहास कहीं ना कहीं अपनी धमक को छोड़ता है, क्योंकि सभी विषयों की मूल इतिहास में शामिल है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, बात विज्ञान की होगी तो पूछा जाएगा कि भाई भौतिकी शास्त्र की उत्पत्ति कब हुई। जब यह प्रश्न पूछा जाएगा तो बात इतिहास की आ जाएगी और वहाँ इतिहास काफ़ी सबल हो जाता है। इसलिए बच्चों को इतिहास विषय पढ़ना चाहिए, इससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके लिए अवसर की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। निश्चित। सर, आप प्रोफेसर हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अभी भी सरकार को इतिहास में किस चीज़ की बदलाव करनी चाहिए इतिहास पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए, या बच्चों को आसान हो जाए इतिहास पढ़ने, तो किस तरह का बदलाव करना चाहिए? आपका इशारा जिस ओर है
निश्चित रूप से जो नई शिक्षा नीति आई है, उस शिक्षा नीति में इन बातों को है। इतिहास के पढ़ाने के तरीकों में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। बिहार जैसे राज्य को और भारत सरकार को इस ओर देखना चाहिए कि पढ़ाई से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में शोध के लिए उन्हें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। और जब शोध होंगे, उस शोध के अंतर्गत खुदाई भी है, उस शोध के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, उस ओर अगर सरकार ध्यान देती है तो निश्चित रूप से इतिहास देश और राज्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। सर, आप इतने व्यस्तम समय में केवी स्टूडियो में अपनी बातें रखने आए, तो यहाँ आकर कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो मैं केवी स्टूडियो और रोशन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने बेगूसराय जैसे छोटे शहर में इस तरह के स्टूडियो की स्थापना की। और ये समझने की बात है कि इसके रखरखाव में जो होने वाले खर्च हैं उसकी भी आपूर्ति इस शहर में हो भी नहीं पाती होगी, लेकिन उन्होंने जो यह कार्य किया सराहनीय कार्य है। उन्होंने कोयले से हीरे को खोजने का काम केवी स्टूडियो के माध्यम से किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी सर, आप भी यहाँ तक आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।